नीली रोशनी वाला कंगन भाग 1। शुरुआत। आरोही गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी दादा के गांव आई थी। एक शाम वो गांव के पास खंडहर बन चुके कालेसरगढ़ किले को देखने चली गई। गांव में सब कहते थे, जो उस किले में नीली रोशनी देखेगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आरोही को डर नहीं लगता था। उसे उस रात सच में किले की एक टूटी हुई दीवार के पास से नीली रोशनी झलकती दिखी। वो नजदीक गई और वहां मिला उसे एक पुराना चांदी का कंगन, जो अजीब सी नीली चमक बिखेर रहा था। जैसे ही उसने उसे पहना, हवा का रुख बदल गया और चारों तरफ से एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, तुम चुनी गई हो। जादू की दुनिया। अगले दिन आरोही को अजीब अजीब सपने आने लगे। वो सपनों में एक और दुनिया देखती, जहां समय रुक चुका था, पेड़ बातें करते थे और एक अंधेरे का राजा पूरी दुनिया को निगलने की तैयारी में था। उसने अपनी दादी से पूछा, लेकिन वो चुप रहीं। तब उसे मिला व्यास बाबा, जिन्होंने कहा, वो कंगन किसी आम लड़की को नहीं मिलता। वो रक्षित है उस योद्धा के लिए जो अंधेरे के राजा कालन्यक को रोक सके। अब आरोही को समझ आया, उसे सिर्फ खोज नहीं करनी बल्कि एक युद्ध लड़ना है, अंधेरे के खिलाफ। कंगन में छिपे जादू से उसे धीरे धीरे शक्तियां मिलने लगीं। वह समय को कुछ क्षणों के लिए रोक सकती थी, हवा से बातें कर सकती थी और भविष्य की झलक देख सकती थी। पर हर बार जब वो कंगन का इस्तेमाल करती, एक हिस्सा उसकी ऊर्जा चुरा लेता। व्यास बाबा ने बताया, अगर तुमने कंगन से ज्यादा जुड़ाव बना लिया तो तुम इसकी दासी बन जाओगी। आरोही को अब तय करना था, क्या वो दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान खोने को तैयार थी? अंतिम युद्ध। एक रात नीली रोशनी ने उसे फिर किले तक बुलाया। वहां खड़ा था कालन्यक, एक छाया सा जीव जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। लड़ाई हुई, जादू, रहस्य और बलिदान से भरी। अंत में आरोही ने कंगन को उतारकर जमीन पर पटका और कहा, मेरी शक्ति मैं खुद हूं, कोई जादू नहीं। कंगन फट पड़ा और नीली रोशनी से कालन्यक जलकर राख हो गया। अंत। गांव में सुबह का सूरज कुछ अलग था। शांति थी। आरोही अब साधारण थी, लेकिन सबकी आंखों में असाधारण बन चुकी थी। लेकिन राख से पुनर्जन्म लेगा। कलनायक।